चलो अब लौट चले रघुरा। नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन प्रदेश के इस मंच पे। ऐसा मंच जहां पर आप लोगों ने अच्छा खासा प्यार दिखाया है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप लोग इसी तरह का प्यार कायम रखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस सेशन में पॉलिटी के स्पेशल भाग जिसका नाम है अनुच्छेद, उसमें से भी हम लोग इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों की चर्चा करते आ रहे हैं। उसी में से आज हम लोग एक नया अनुच्छेद जिसका नाम है अनुच्छेद 19, उस पर चर्चाएं करेंगे और विस्तार से चर्चाएं करेंगे। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हो सके तो आप इस सेशन को अपने साथियों के बीच भी शेयर करें। बातें तो विस्तार से चलती ही रहेगी। अब हम लोग बातों के साथ साथ पढ़ाई को भी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है अनुच्छेद, उन अनुच्छेदों में से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन पर हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। उसी तरह आज की इस क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है अनुच्छेद 19। चर्चाएं विस्तार से करेंगे। तब तक आप लोग इस क्लास में धैर्य बनाकर बैठे रहें और हमारी बातों को सुनते रहें, और हो सके तो कॉपी और कलम लेकर बैठे। हमारी कुछ बातों को अपने कॉपी में भी आप लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को आरंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 19 पर। अनुच्छेद 19 में मूल रूप से 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत एक स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। हम लोग उस पर भी अच्छे से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहली बात जो अनुच्छेद 19 में कही गई है, पहला पॉइंट है, अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें तो पहला पॉइंट में बोला गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला पॉइंट में बोला गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हर इंसान को बोलने की आजादी है। आजकल के जो आप मीडिया को देखते हैं, टीवी पर बैठकर बहस करते हैं, वह इसी अनुच्छेद का लुत्फ उठाते हैं और इसी के तहत वह एक दूसरे से कड़वा सवाल पूछते हैं और उनका जवाब भी जिससे सवाल किया जाता है वो देते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको बोलने की आज़ादी मिली है तो आप अभद्र भाषा का यूज करेंगे, ऐसा भी नहीं है। आप पब्लिक में अभद्र भाषा का यूज नहीं कर सकते हैं, पब्लिक में भी, और हो सके तो आपकी जो प्राइवेट संस्था या कहीं भी आप लोग अभद्र भाषा की उपयोग नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बातें जो है, दूसरी पॉइंट में लिखा गया है, पहला पॉइंट में तो विचार अभिव्यक्ति की बातें हुई हैं, और दूसरी बात लिखा गया है सभा कर सकते हैं आप। याद रहे, ये जो सभा आप कीजिएगा, ये इसमें किसी भी हथियार का यूज ना हो, किसी भी हथियार को आप नहीं ला सकते हैं। हाँ, आप बिना हथियार का अच्छे ढंग से सभा को कर सकते हैं जिससे किसी अन्य को दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसा जगह सभा कर रहे हैं जिससे आने जाने वाले वाहनों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, तीसरा पॉइंट में जो है वो है सभा करने के बाद आप संघ बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, या पार्टी, कोई पार्टी हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी हो या कुछ भी हो, आप वो बना सकते हैं। और चौथा पॉइंट, आप भारत के किसी भी कोने का भ्रमण कर सकते हैं, यानी तीसरा जो बात है भ्रमण करना, आप भ्रमण, भारत के किसी भी कोने का आप भ्रमण कर सकते हैं। और पांचवा बात है, देख लीजिए, पांचवा बात में लिखा हुआ है कि आप भारत के किसी भी कोने में
जमीन खरीदकर वहां बस सकते हैं, यानी बसने का भी अधिकार, आप भारत की कोई भी कोने में जाकर बस सकते हैं। इससे आपको आज़ादी दी गई है ऐसा। और छठा जो है उसमें मान लीजिए कि आप भारत के कोई भी कोने में जाकर तो बस गए, लेकिन आजीविका चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए कुछ व्यवसाय तो करना पड़ेगा, और आपको इसके लिए आप भारत के किसी भी कोने में जाकर यानी अपना पालन पोषण या भरण पोषण करने के लिए व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। इससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए आज हम बिहार की बात करूं, मान लीजिए बिहार में कोई अन्य राज्यों का कोई व्यक्ति आया और यहाँ बस गया, बस तो गया, और उसके लिए वो चाह रहा है कि हम कोई ऐसा रोजगार करूं जिससे हमारा पालन पोषण हो सके, हमारा पेट भर सके, इसके लिए वो कोई रोजगार सोच रहा है। तो बिहार में तो आज शराब बंद है, और वह सोच लिया कि हमको शराब बेचना है, ऐसा तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि बिहार में शराब बेचना या खरीदना दोनों कानूनी रूप से गलत है। ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि बिहार में शराब बंद है। ठीक, यानी कि व्यवसाय कीजिए, वैसा व्यवसाय कीजिए जो कि उस राज्य में उस व्यवसाय करने से बाधित नहीं किया जा सकता है। ये था छठा पॉइंट। यानी ये 6 पॉइंट अभी जो वर्तमान में अनुच्छेद 19 है उसमें शामिल है। और एक स्वतंत्रता था जो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था। इस संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है। अब सवाल है कि क्यों हटा दिया गया? इसलिए हटा दिया गया, बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई जमीन है, वो सड़क के किनारे जमीन है, और सरकार कल हो के यह निर्णय ली जो सड़क के किनारे आपका जमीन है उस सड़क का चौड़ीकरण होगा। अगर मान लीजिए पहले जो संपत्ति अधिकार अनुच्छेद 19 में था और अनुच्छेद 19 मूल अधिकार है, अगर ये चीज आपसे कोई छीनता है, चाहे कोई भी आपसे बड़े इंसान हो, बलवान हो या सरकार हो, आप इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपको यह चीज लौटा देगी। तो यही होता था, सरकार को इससे दिक्कतें होने लगी। मान लीजिए सरकार का मन हो गया सड़क का चौड़ीकरण हो, उसके तहत बहुत सारे इंसान का, बहुत सारे आदमियों का जमीन को लेना पड़ता था, और अगला इंसान जमीन देने से मना कर देती थी और नहीं देती थी। सरकार उससे छीन भी नहीं सकती थी क्योंकि वह उनका मूल अधिकार था, और उनको यह चीज को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे और सुप्रीम कोर्ट उसे जमीन वापस करवा देती थी। इससे सरकार को प्रॉब्लम होने लगी। इसी के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान से निकालकर 300 का क में डाल दिया गया, यानी अनुच्छेद 300 का क में इसको ऐड कर दिया गया और इसको कानून अधिकार बना दिया गया। यानी जो आज आपके पास संपत्ति है, जमीन है, वह संपत्ति सरकार को अगर जरूरत पड़ गई, कल होके अगर सरकार को लगा कि इसका जरूरत हमें है, तो सरकार आपसे आसानी से ले लेगी और आप इस चीज को लेकर कहीं नहीं जा सकते, यानी कोई कोर्ट नहीं जा सकते या कोई न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह आपका मूल अधिकार नहीं रहा, यह अब कानूनी अधिकार बन गया। इसी कारण इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का क में ऐड कर दिया गया। आपको यह जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम।